और बात करते हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए कानून की। व्हाट्सएप ने अब कोर्ट का रुख किया है। कानून के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा हुआ है। भारत सरकार के खिलाफ याचिका डाली है। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो सरकारों के साथ किसी बड़े टकराव से बचती हैं या डरती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए व्हाट्सएप ने नए कानून पर रोक लगाने की मांग की है। कंपनी का दावा है कि नए नियम लोगों की निजता के अधिकार के खिलाफ हैं। व्हाट्सएप ने नए नियम को संविधान के खिलाफ बताया है। दरअसल नए नियम में लोगों द्वारा भेजे गए मैसेज को जरूरत पड़ने पर ट्रेस करने का प्रावधान है। कंपनी के प्रवक्ता के मुताबिक कानून के दायरे में लोगों की निजता के अधिकार की रक्षा करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। हालांकि ये जो सवाल है निजता का, ये बड़ा ऐसा सवाल है जिसमें अपनी सुविधा के अनुसार कंपनियां कई बार हाँ या ना करती रहती हैं। जब उन्हें ऐसा लगता है कि उनके फ़ायदे का सौदा है तो वो हमारा डेटा किसी और प्लेटफॉर्म पे जाकर बेच भी देती हैं या कहीं साझा कर लेती हैं। क्योंकि जब आप कहते हैं कि हम सभी शर्तों को स्वीकार करते हैं, ऑल टर्म्स एक्सेप्टेड, तब भी दरअसल हमारा डेटा कहीं ना कहीं और चला जाता है। तो हमारे साथ रुबीना है। रुबीना, पहले तो आम दर्शक के लिहाज से मुझे समझाएं, हम सबको समझाएं कि कैसे मेरी ज़िंदगी व्हाट्सएप की वजह से प्रभावित हो सकती है। जो हाई कोर्ट में वो गए हैं उससे मेरी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है, और दूसरा फिर सरकार से टकराव की बात। जी, अभी आपकी ज़िंदगी पर ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 400 मिलियन यूज़र्स से ज़्यादा हैं व्हाट्सएप के इंडिया में, और अब वो गया है दिल्ली हाई कोर्ट अपना केस लेके कि जो एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी होती है, वो जो आईटी गाइडलाइन है उसके खिलाफ वो केस किया गया है। व्हाट्सएप का मानना है कि वो राइट टू प्रिवेसी, जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रिवेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके एब्सोल्युटली अगेंस्ट है। इसलिए व्हाट्सएप ने ये कदम उठाया है। आज से न्यू आईटी गाइडलाइंस चालू होती हैं जिनके ज़रिए जिनमें है कि आपके पास एक सोशल प्लेटफॉर्म के पास कम से कम जिनके पास एक लोकल ऑफिस होना चाहिए, एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए जो आपकी ग्रीवेंसेस को सुन सके, और ये भी कि अगर कोई ऑफेंसिव कंटेंट होता है आपके सोशल प्लेटफॉर्म पर तो 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर उसे उतार सके। पर बिगेस्ट क्लॉज जो व्हाट्सएप को हर्ट करता है वो है एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी का क्लॉज। ट्रेसेबिलिटी क्या होती है? जो कि जैसे कि आप किसी को मैसेज भेजते हैं, आप तक वो ट्रेस हो सकता है। इसका मतलब कि हर एक मैसेज जो भेजा गया है उसका फिंगरप्रिंट व्हाट्सएप के पास होना चाहिए। इसका मतलब व्हाट्सएप को आपके सारे मैसेजेस स्टोर करने होंगे, जो वो नहीं करना चाहता क्योंकि वो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। फेसबुक और गूगल, यूट्यूब, इन सब ने कुछ ऐसी आईटी गाइडलाइंस के तहत कंप्लाई कर लिया है ऑलरेडी, पर वो भी अभी डिस्कशंस में हैं। जैसे फेसबुक ने कल बोला था कि वो एम करते हैं कंप्लाई करने की न्यू आईटी गाइडलाइंस के साथ, पर अभी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो अभी भी फेसबुक आईटी से बात करेगा और सॉल्व करेगा। जी, अब रुबीना, एक और बात वो ये कि ये जब सब हो रहा है तब सरकार का भी एक रुख है कि सरकार ये कहती है कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जिनको हमें ट्रेस करना ज़रूरी है, चाहे वो आतंकवाद के लिहाज से हो, कम्युनल हेट्रेड के हिसाब से हो, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के मामले में हो, या फिर ऐसे भी मामले जिनका चरित्र आपराधिक है। तो ऐसे मसलों में क्या व्हाट्सएप ये मानता है कि उसकी ये जो पॉलिसी है एंड टू एंड इंक्रिप्शन की, वो लागू रह पाएगी? क्योंकि सरकार हो सकता है किसी दूसरी वजह से भी आपसे डेटा मांगे। सर, सरकार वो पॉलिसी, क्योंकि व्हाट्सएप का जो फाउंडेशन है वही एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, जैसे कि टेलीग्राम और सिग्नल का भी है, तो सिर्फ व्हाट्सएप अफेक्ट नहीं होगा एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी से। जैसे कि ऑल्टरनेटिव है टेलीग्राम और सिग्नल, ये भी अफेक्ट होंगे क्योंकि सबका बेस है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ताकि आपके प्राइवेट और पर्सनल मैसेजेस सिक्योर रहें। अब रही बात बाकी गवर्नमेंट को जो सोर्स जानना है, या टेररिज्म हो या कुछ और हो, लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से वो चलेगा। बट व्हाट्सएप का खुद का फाउंडेशन अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन है तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐप ये बात को मानेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना इस पूरी जानकारी के लिए।